मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सब्जेक्ट है पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर जो आपका आज का टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र, मेला एवं प्रदर्शनी। लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के जो लास्ट वीडियो में मैंने इसको आपको स्टार्ट कर दिया था अर्थशास्त्र, मेला और प्रदर्शनी को, कि बेसिकली मेला और प्रदर्शनी क्या होता है। तो जब हम प्रदर्शनी आयोजित करते हैं तो इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है कि छात्रों को अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना और अर्थशास्त्र के बारे में संपूर्ण जानकारी संपूर्ण जानकारी को बताना, ठीक है, उसके बारे में पता लगाना कि अभी इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसी के साथ बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना और इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो इकोनॉमिक्स के जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं, चित्र होते हैं और जो पोस्टर्स होते हैं और नई नई जानकारियाँ हम प्रदर्शनी के माध्यम से किसको छात्रों को बताते हैं, किसके माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से। प्रदर्शनी में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के चित्र और मॉडल्स के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के उनका जो अलग से जो क्राइटेरिया होता है उनके अकॉर्डिंग या फिर कोई थीम लेकर हम एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चे अपनी जितनी भी उनकी समस्याएं होती हैं या फिर जो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो निखार के बाहर आती है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्रिएटिविटी या रचनात्मक गुण भी बच्चों के अंदर विकसित होता है क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर एक थीम दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीबिशन का आयोजन करते हैं। जो सारा का सारा जो कार्य होता है एग्जीबिशन को छात्रों द्वारा ही उत्तरदायित्व तो छात्रों का ही होता है। बस क्या होता है वो एक छात्र जो अध्यापक होता है उसकी देख रेख में ही छात्रों को ही इस सारे प्रकार के कार्य करने को बोला जाता है, उनको ही सारा का सारा उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमें पता है एग्जीबिशंस जो होती है वो एक विद्यालय स्तर पे भी होती है और हम एक विद्यालय स्तर को लेके चल रहे हैं तो विद्यालय के अंदर एग्जीबिशंस को जब लगाया जाता है तो बच्चों को उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए जब दूसरे लोगों को जब हम आमंत्रित करते हैं इसको देखने के लिए तो वो जब इन सब को देखते हैं तो बच्चों में एक उत्साह मिलता है। उन्हें एक जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया है हमने तो इकोनॉमिक से रिलेटेड अर्थशास्त्र में रुचि उत्पन्न होती है, वो जागरूक होते हैं, वो दूसरों को भी अपने व्यूज को समझा सकते हैं, उनमें एक आत्मविश्वास की भावना का क्या होता है विकास होता है। अब इसके अंदर फिर मैंने आयोजन किस प्रकार किया जाता है वो बताया था, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है वो मैंने आपको बताया था। अब मैं बता रही हूँ कि अर्थशास्त्र मेला प्रदर्शनी के क्या उद्देश्य है। तो आज आपका टॉपिक है अर्थशास्त्र मेला प्रदर्शनियों को आयोजित करने के उद्देश्य, ठीक है। इससे पहला उद्देश्य आता है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र के प्रति सभी विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना। जब तक हम किसी कार्य को नहीं करते, जब तक हमें उस कंटेंट के प्रति या उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती, जब हम उसमें बिल्कुल डीपली चले जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का है, ये अर्थशास्त्र है, तो बच्चों को रुचि उत्पन्न करना उस विषय के प्रति, तो ये प्रदर्शनी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि प्रदर्शनी हम इसलिए लगाते हैं कि बच्चों को ज्ञान में तो बढ़ोतरी होती है, उसी के साथ उनमें क्या होता है उनके ज्ञान और उनके विकास के लिए क्या किया जाता है, प्रदर्शनी को आयोजित किया जाता है जिसमें क्या होता है उन्हें रुचि उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पे आर्थिक आदर्शों
मार्गदर्शन करना। इसका मतलब यह प्रतिभाओं की पहचान करना और छात्रों को मार्गदर्शन करना कि जब हम उसे आयोजित करने के लिए, प्रदर्शनी को जब हम आयोजित करने के लिए बोलते हैं, जैसे आपको पता है कि हमें जब तक किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए हम मोटिवेट नहीं करते, जब तक हमें उसकी प्रतिभाओं के बारे में नहीं पता चलता। तो ये क्रिएटिविटी के माध्यम से हम बच्चों की प्रतिभाओं की पहचान कर सकते हैं और छात्रों को हम क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें ये पता लग जाएगा कि कौन से बच्चे में किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, वो आगे कितनी रुचि प्रकट कर रहा है। तो हमें क्या होगा, हम प्रतिभाओं की पहचान कर पाएंगे बच्चों के थ्रू, मतलब बच्चों के साथ, और छात्र उन बच्चों का हम क्या करेंगे, उसी के साथ हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 5th नंबर का, छात्रों को वैज्ञानिक अभिरुचियों को अपनाने की प्रेरणा देना। इसका मतलब ये छात्रों को वैज्ञानिक अभिरुचियों को अपनाने की प्रेरणा देना। एग्जीबिशन में कभी कभी कोई टेक्निक चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक अभिरुचियों को अपनाने का क्या किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि ये किस तरह प्रोजेक्ट होगा कंप्लीटली, और उनके अंदर एक वैज्ञानिक कौशल का भी विकास होगा। फिर नेक्स्ट आता है 6th नंबर, छात्रों को प्रतिदर्श चार्ट, चित्र एवं वास्तविक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। इसका मतलब है जब हम प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं की पहचान कर लेते हैं, तो उसके बाद हम छात्रों को किस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं, विभिन्न प्रकार के मॉडल, चार्ट, चित्र, और जो प्रैक्टिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती है, उनके निर्माण के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनका प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी को या अपने रचनात्मक विकास का गुण उनके अंदर विकसित हो सके। फिर नेक्स्ट आता है 7th आता है सृजनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक कौशल, रुचि एवं स्वस्थ प्रतियोगिता की भावनाओं प्रतियोगिताओं की भावनाओं को
प्रोत्साहित करना। इसका मतलब है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो विवेचनात्मक चिंतन, जो उनकी सोचने की और जो एक्सप्लेनेशन की जो शक्ति है, और ये वैज्ञानिक कौशल, जब हम तकनीकों का यूज में लेंगे तो इनके अंदर जो वैज्ञानिक कौशल है, उनके अंदर उन्हें जो इंटरेस्टेड है, रुचि है, जो उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, ये बेसिकली प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आपको पता है विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बनते हैं तो इनमें सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। उनके द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी को जब वो खुद एक्सप्लेन करते हैं तो उनके अंदर विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास होता है। इसी के साथ जब वो टेक्निकली चीज़ों का यूज में लेते हैं, टेक्निकली बातें बताते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से, तो उनके अंदर वैज्ञानिक कौशल का निर्माण होता है। अर्थशास्त्र के प्रति वो रुचि उत्पन्न करते हैं और इससे स्वस्थ प्रतियोगिताओं की भावनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है उनके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है आर्थिक ज्ञान को बढ़ाने हेतु, आर्थिक ज्ञान को बढ़ाने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो इकोनॉमिक नॉलेज है उनसे अर्थशास्त्र रिलेटेड जितने भी उनके आर्थिक ज्ञान है उनको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है, उसके बारे में उनको बताया जाता है, उन्हें डीपली नॉलेज दी जाती है, जिससे वो बेसिकली एक अर्थशास्त्र प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है कि उनको अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उनके ज्ञान को क्या करना, बढ़ोतरी करना, किसके ज्ञान को, अर्थशास्त्र के ज्ञान को छात्रों के अंदर। नेक्स्ट आता है छात्रों की वैज्ञानिक खोजों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों की वैज्ञानिक खोजों के प्रति मतलब वो नेट से या किसी प्रकार की कोई चीज उन्हें देखने को मिलती है, या अर्थशास्त्र में जो बहुत डीपली जो कई बातें होती हैं, या कोई मॉडल बनाया जाता है, या फिर साइंटिफिक चीज़ों का यूज में लिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, स्वाध्याय करने की उनके अंदर भावना विकसित होती है। वो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक खोजों के प्रति क्या करते हैं, रुचि जगाते हैं, विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक रीजंस को निकालते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि इकोनॉमिक फील्ड यही कहता है कि हमारा सारा का सारा दिमाग एक उस अर्थव्यवस्था के प्रति लगाना, तो इसके अंदर क्या होता है, वैज्ञानिक खोजों के प्रति क्या होता है, उनमें रुचि उत्पन्न होती है। और एक लास्ट है रचनात्मक सुझाव देना। इतने सारे गुण इनके अंदर विकसित कर देते हैं हम प्रदर्शनी के माध्यम से, तो उसके बाद उनके अंदर एक गुण ऐसा विकसित होता है कि वो अपने व्यूज, अपने सुझाव रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा अर्थशास्त्र प्रदर्शनी के बेसिकली क्या थे, उद्देश्य थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रदर्शनी आयोजक समिति के कार्य।
लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आयोजन बताया था। तो आयोजन में सबसे पहले समिति का गठन किया जाता है। समिति के गठन करने के बाद हम सदस्य संख्या निर्धारित करते हैं। सदस्य संख्या निर्धारित करने के बाद हम छात्रों को उनके कार्य का विभाजन कर देते हैं, अलग अलग कार्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किस अपना अपना उत्तरदायित्व सौंप देते हैं। उसके बाद अध्यापक अपनी भूमिका निभाता है और क्या करता है कि उसके बाद अध्यापक की रुचि और क्षमता के अनुसार क्या होता है, कार्यभार का विभाजन होता है। अब बेसिकली जो कार्य का बंटवारा कर रहे हैं हम, तो कार्य कौन कौन से हैं समिति के अंदर। तो प्रदर्शनी आयोजित समिति के कार्य है, उसमें पहला नंबर आता है फर्नीचर व्यवस्था। फर्नीचर व्यवस्था, कहाँ पे टेबल्स लगानी है, किस तरह टेबल्स लगानी है, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए, किसके लिए प्रोजेक्ट के लिए कौन सी टेबल किस तरह की चाहिए, कहाँ पे चेयर्स लगनी, कहाँ पे बैठने की व्यवस्था की जाती है, वो सारे के सारे इसमें पहला कार्य है। फिर दूसरा कार्य आता है विद्यालय की बाह्य सज्जा। ठीक है, इसका मतलब है हमने फर्नीचर की व्यवस्था कर ली, उसके बाद हम बहुत से जनों को आमंत्रित करते हैं। आपने भी कई जगह एग्जीबिशंस देखी है, कपड़ों की होती है या आपके बुक फेयर्स लगते हैं। बुक फेयर में ऐसी ऐसी बुक्स होती है जो अनएक्सपेक्टेड, जो कभी आपने अपनी लाइफ में नहीं देखी होती है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं जब आप एंट्री करते हो तो जो बाहर का एक डेकोरेशन होता है आपको अट्रैक्टिव करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर एक कार्य के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रदर्शनी कक्ष तथा कक्ष की आंतरिक सज्जा। आप देखते हो, आप विभिन्न प्रकार के बुक फेयर्स में गए हो तो उसके अंदर आप देखते हो कि प्रदर्शनी का जो उनका जो रूम डेकोरेशन होता है वो किस तरह का होता है, और जो रूम का जो आंतरिक सज्जा होती है, जो अंदर है जिस तरह हम मतलब जो डेकोरेशन किया जाता है, वो भी एक प्रकार का इसके अंदर एक कार्य माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का प्रदर्शनी योग्य सामग्रियों की सूची तैयार करना। जब तक हम सूची प्रदर्शनी से रिलेटेड क्या क्या हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी सूची नहीं बनाएंगे, कुछ चीजें मिसिंग हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी सूची तैयार कर लेनी चाहिए। फिर आता है प्रदर्शनी की सामग्री का वर्गीकरण करना। प्रदर्शनी की सामग्री का और सामग्री की सूची तैयार करने के बाद हम उसका वर्गीकरण करते हैं कि कौन सी सामग्री हमें किस जगह रखनी है, कि वो आंतरिक के लिए है, बाहरी के लिए, कक्ष के लिए, और सभी प्रकार की सामग्री का हम क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विक्रय योग्य सामग्री की सूची तैयार करना। इसका मतलब है कि जो सामग्री हमने आयोजित की है, जो सामग्री हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, वो विक्रय योग्य है। हमें किस सामग्री को विक्रय करना है उसकी हमें सूची तैयार कर
एल्बम, पोस्टर, चित्र, रेखा चित्र, आदि। इन सभी की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदर्शनी में बेसिकली इसके माध्यम से ही हम अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करते हैं। उनकी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, कोई पर्टिकुलर कोई थीम होती है, कोई टॉपिक होता है, तो इन्हीं के माध्यम से हम मेले और प्रदर्शनी को आयोजित करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रदर्शनी की आय का लेखा जोखा करना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि इसकी आय का लेखा और जोखा किया जाता है, जिसके बिना हमें नहीं पता चलता कि कितना हमारा खर्चा हुआ है प्रदर्शनी के अंदर। जो ये सबसे एक मेन पॉइंट है। फिर नेक्स्ट बार जब भी आप प्रदर्शनी आयोजित करोगे तो आपको एक आइडिया होगा कि हाँ, हमें इसकी कमी रही थी, ये कमी पूरा करना है, तो इसके माध्यम से ये भी एक प्रकार का उसके अंदर कार्य है। फिर नेक्स्ट आता है प्रदर्शनी में स्टॉल की व्यवस्था। ठीक है, प्रदर्शनी में स्टॉल की व्यवस्था। जो जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया है, जो भी सदस्य हैं, उनके लिए हमें स्टॉल की व्यवस्था की जाती है। ये भी एक प्रकार का क्या माना जाता है, इसके अंदर एक कार्य माना जाता है। अब इसके बाद बहुत और भी कार्य है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका आज का गृह कार्य है अर्थशास्त्र प्रदर्शनी को आयोजित करने के उद्देश्य बताइए। कौन कौन से उद्देश्य, उन्हें विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से आप इसको स्पष्ट करेंगे। इसी के साथ जब आप घर से निकले तो मास्क लगा के निकले, हाथों को सैनिटाइजर करके रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।